तीसरा प्रश्न, भगवान, मैं जीवन में बहुत भूलें करती हूं, वही भूलें बार बार करती हूं। मैं जानना चाहती हूं कि मनुष्य अपनी भूलों से कुछ सीखता क्यों नहीं। ज्योति, मनुष्य जीता है बेहोशी में, इसलिए पुनरुक्ति होती। मनुष्य जीता है यंत्र की भांति, इसलिए पुनरुक्ति होती। तुम्हें सिर्फ भ्रांति है कि तुम होश में हो, इसलिए वही भूलें दोहरती। कल भी क्रोध किया था, परसों भी क्रोध किया था, और हर बार क्रोध करके पछताए भी, और हर बार पछता के निर्णय भी लिया कि अब नहीं, बहुत हो गया। फिर आज क्रोध किया है, फिर पछतावा हुआ है। क्रोध भी पुराना है, पछतावा भी पुराना है। क्रोध भी पुनरुक्त होता है, पछतावा भी पुनरुक्त होता है। और कल फिर तुम क्रोध करोगी, और कल फिर पछताओगी, और ऐसे ही उम्र तमाम होती, ऐसी सुबह शाम होती। एक बेहोशी है, एक मूर्छा है। हम इस भ्रांति में हैं कि हम जागे हुए। ये जागरण सच्चा नहीं। बुद्धों ने चेतना की 4 स्थितियां कही। जिसको हम जागृत कहते हैं उसे वे कहते हैं तथाकथित जागृत। दूसरी अवस्था को उन्होंने स्वप्न कहा है, तीसरी अवस्था को सुषुप्ति, और चौथी को सिर्फ चौथी कहा है, तुरी। चौथी अवस्था को वे वास्तविक जागरण कहते हैं। आत्म साक्षात्कार वास्तविक जागरण है। मैं कौन हूं, इसका उत्तर तुम्हें मिल जाए। गीता से नहीं, कुरान से नहीं, बाइबल से नहीं, मुझसे नहीं, किसी और से नहीं, स्वयं से। फिर तुम्हारे जीवन में भूलें होंगी ही नहीं, दोहराने का तो सवाल ही नहीं उठता। उस होश से भूलों का कोई पैदा होने का उपाय नहीं। जैसे प्रकाश हो तो अंधेरा नहीं रहता, ऐसे ही आत्म जागरण हो तो भूलें नहीं बचती। जानने वालों की दृष्टि में एक ही पाप है मूर्छा, और एक ही पुण्य है जागृति। नहीं तो भूलें तो होंगी। रेलवे अधिकारी ने नौकरी के लिए आए उम्मीदवार चंदूलाल का इंटरव्यू लेते हुए पूछा, मान लो सुबह सुबह तुम रेलवे लाइन के पास घूम रहे हो और तुम देखते हो कि पटरियां उखड़ी पड़ी हैं तथा एक ट्रेन सामने से आ रही। ऐसी स्थिति में तुम क्या करोगे? जी, मैं लाल झंडी दिखाऊंगा, चंदूलाल ने जवाब दिया। मान लो तुम्हारे पास उस वक्त लाल झंडी नहीं है, तब क्या करोगे? हजारों यात्रियों की जान खतरे में, बोलो क्या करोगे? जी, मैं कोई लाल कपड़ा जैसे शर्ट या रुमाल या कोई भी वस्त्र निकालकर झंडी की तरह हिलाऊंगा। मान लो तुम्हारे पास कोई लाल कपड़ा भी नहीं है, रुमाल भी सफेद रंग का है, तब क्या करोगे? तब मैं दौड़कर घर जाऊंगा और अपने बच्चे और पत्नियों को, अपनी पत्नी और बच्चों को बुला लाऊंगा। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। रेलवे अधिकारी ने आश्चर्य से पूछा, बच्चों और पत्नियों को बुलाकर क्या करोगे? जी, बच्चों को बुलाकर मैं उन्हें समझाऊंगा कि देखो मैं कैसी झंझट और मुसीबत में पड़ा हूं। चंदूलाल ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग कभी रेलवे की नौकरी मत करना, और यदि किसी को करना ही पड़े तो भूलकर भी कभी सुबह सुबह रेल की पटरियों के पास घूमने मत निकलना। फिर अपनी पत्नी से कहूंगा कि देख ले प्यारी, ऐसी दुर्घटना तूने जीवन में देखी भी नहीं होगी, देख ही ले, मुफ्त मनोरंजन भी हो जाएगा। हल्दी लगी न फिटकरी, रंग चोखा हो जाए। मैंने सुना है ठीक ऐसी ही घटना मुल्ला नसरुद्दीन ने एक जहाज पर नौकरी की। नौकरी के पहले इंटरव्यू हुआ। उसका काम था जहाज का लंगर उतारना। अधिकारी ने पूछा कि आंधी आ गई, क्या करोगे?
तो उसने कहा कि जहाज का लंगर पानी में डाल देंगे। अधिकारी ने पूछा कि आंधी बहुत भयंकर है, फिर क्या करोगे? उसने कहा दूसरा लंगर। अधिकारी ने कहा कि आंधी कोई साधारण आंधी नहीं है, तो उसने कहा तीसरा लंगर भी डाल देंगे। अधिकारी ने कहा कि आंधी ऐसी है जैसी कभी देखी नहीं तुमने, भयंकर है, प्राण खतरे में, जहाज अब डूबा तब डूबा। तो उसने कहा कि चौथा लंगर डाल देंगे। अधिकारी ने पूछा कि इतने लंगर तुम ला कहां से रहे हो? तो नसरुद्दीन ने कहा इतनी आंधी और तूफान आप कहां से ला रहे हैं? जहां से आप ला रहे हैं वहीं से हम भी ला रहे हैं। तुम भी कल्पना कर रहे हो, हम भी कल्पना कर रहे हैं। न हमें कोई आंधी तूफान दिखाई पड़ रहा है, न कोई लंगर दिखाई पड़ रहे हैं। लोग कल्पनाओं में जी रहे हैं। आज तो तुम जीते हो बेहोशी में और कल की कल्पना करते हो कि सब ठीक कर लेंगे, लेकिन ठीक करोगे कल और जियोगे आज, और कल कभी आता नहीं। जब आता तब आज, और आज तो तुम कहते हो कि अब जो है ठीक है गुजार लो, अब आज आ गया क्रोध तो ठीक, लेकिन कल ना करेंगे। मगर कल आएगा ही कब? कल कभी आया नहीं, आता ही नहीं। कल असंभव है, जब भी आता है आज आता है, और आज तो तुम्हें क्रोधी करने की आदत है, और यही आदत सघन होती चली जाती। ज्योति, भूल पहली तो बात, दूसरे जिसे भूल कहते हैं जरूरी नहीं है कि वो भूल हो। तो पहला तो विचार ये करना कि भूल जिसे दूसरे कहते हैं वो भूल है भी या नहीं। पहले तो इसका निर्णय करो कि जो मैं जीवन जी रहा हूं वह सच में इतनी भूलों से भरा है जितना लोग कहते हैं, या कि बहुत सी भूलें भूलें नहीं है, सिर्फ लोग कहते हैं इसलिए मैं भूलें मानता हूं। सच्चाई यही, बहुत सी बातों में कुछ भूल नहीं। एक युवक ने मुझसे आके कहा कि मैं क्या करूं, मेरे पिताजी कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, और ये भूल मुझसे होती कि ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठा जाता। मैं तो सुबह 6 बजे के पहले नहीं उठ पाता, और वो कहते हैं हर हालत में 5 बजे तो उठो, ये अगर 4 बजे ना उठ सको। वो खुद 3 बजे उठते। तो मैं क्या करूं, कैसे इस भूल से छुटकारा हो? मैंने उससे कहा इसमें कुछ भूल ही नहीं। पहली तो बात यह कि भूल है ऐसा मानने में ही भूल कर रहे हो। अगर नींद तुम्हारी स्वभावता 6 बजे टूटती है तो वही ब्रह्म मुहूर्त है। कोई जरूरत नहीं कि 5 बजे उठो, और 5 बजे अगर जबरदस्ती उठाए तो उसका दुष्परिणाम भोगोगे। दिन भर उदास रहोगे, थके थके लगोगे, आंखें फीकी रहेंगी, नींद आती आती मालूम होगी। दिन भर ऐसा ही पाओगे कि कुछ चूका चूका, कुछ छूटा छूटा, कुछ उखड़े उखड़े, बार बार जमाइयां लोगे, किसी काम में मन न लगेगा, सब काम थकाने वाले मालूम होंगे। तुम्हें कोई जरूरत नहीं। अब कठिनाई क्या होती कि जैसे लोग वृद्ध हो जाते उनकी नींद कम हो जाती। बच्चा मां के पेट में 24 घंटे सोता है, तो अच्छा हुआ कि महात्मा गण उनको समझाते नहीं। महात्मा गण गर्भ में प्रवेश अगर कर सकते होते तो झकझोर के कहते कि बच्चों 24 घंटे, ब्रह्म मुहूर्त में तो कम से कम जागा करो। मां के पेट में बच्चे को 24 घंटे ही सोना पड़ता, सोना ही चाहिए, तो ही वो बड़ा हो सकेगा। नींद में ही विकसित होता है, क्योंकि नींद में विराम होता है और सारी क्रियाएं ठहरी रहती, विकास में ही सारी ऊर्जा लगती। फिर बच्चा जब पैदा होता है तो 23 घंटे सोता है,
फिर 22 घंटे, फिर 20 घंटे, फिर 18 घंटे। जैसे जैसे बड़ा होने लगता है वैसे वैसे उसकी नींद कम होने लगती। फिर आके एक अवस्था आती है जब नींद 8 घंटे पर रुक जाती। जवान व्यक्ति 8 घंटे 7 घंटे स्वभावतः सोएगा, सोना ही चाहिए। फिर एक उम्र आती जब नींद 4 घंटे 5 घंटे रह जाती है। एक उम्र आती जब नींद 3 घंटे 2 घंटे रह जाती। जैसे जैसे मौत करीब आने लगती नींद कम होने लगती। बड़ी नींद करीब आ रही है, अब छोटी नींद कम होने लगती। और मौत करीब आ रही है तो अब जीवन ऊर्जा निर्माण नहीं करती तुम्हारे भीतर। सब निर्माण बंद हो गया। अब तो जो टूट गया सो टूट गया, फिर से नहीं बनता। इसलिए अब नींद की जरूरत नहीं रही। नींद निर्माण की प्रक्रिया है। लेकिन खतरा क्या है? शास्त्र लिखे हैं बूढ़ों ने, बूढ़े ही घरों में कब्जा जमाए बैठे, उन्हीं को समझदार समझा जाता है। और बूढ़े बेचारे अपने अनुभव से कहते हैं कि जब हम 3 घंटे सोते हैं तो तुम्हें 8 घंटे सोने की क्या जरूरत है? अरे हम बूढ़े होकर 3 घंटे सोते हैं, 3 बजे उठते हैं, तुम जवान होकर 6 बजे उठ रहे हो। ऐसा मैंने लोगों को कहते सुना है। उनकी दलील ऊपर से बड़ी ठीक लगती कि हम बूढ़े होके 3 बजे उठाते और तुम जवान होके शर्म तो खाओ। मगर उनकी बात बिल्कुल गलत है, अवैज्ञानिक है। बूढ़े होने के कारण ही वो 3 बजे उठाते। जरा उनसे ये तो कहो कि तुम भी तो 6 बजे तक सो के दिखलाओ। बूढ़े हो के अगर ये करके दिखला दो तो हम माने, तब उनको कठिनाई पता चलेगी। न बूढ़े 6 बजे तक सो सकते, न जवान 3 बजे उठ सकते। अगर बूढ़े 6 बजे तक सोएंगे तो दिन भर झल्लाए रहेंगे, क्योंकि जबरदस्ती सोना पड़ा, वो बंधन रहा। अगर जवान 3 बजे उठेंगे तो दिन भर झल्लाए रहेंगे। तो जरूरी नहीं है कि जिसको लोग भूले कहते हैं वो भूले हो। पहले तो ये निर्णय करना जो थी कि किन बातों को भूल समझा जा रहा है। अफ्रीका में कुछ कबीले हैं जो एक ही बार भोजन करते। अगर कोई 2 बार भोजन करे उसको समझते हैं कि वो आदमी गलती काम कर रहा है। हमारे यहां 2 बार भोजन को कोई गलती नहीं मानता। 2 बार सभी भोजन करते। लेकिन हमारे यहां अगर कोई 3 बार भोजन करे तो जरूर हम कहेंगे कि थोड़ा ज्यादा भोगी, लंपट है। खाओ पियो मौज करो, बस खाने पीने में लगा रहे। अमेरिका में लोग 5 बार भोजन करते। कोई नहीं कहता लंपट, कोई नहीं कहता भोगी। अपने अपने ढंग हैं। और कोई नहीं जानता किसका ढंग बिल्कुल ठीक है। अभी विज्ञान कुछ तय नहीं कर पाया, क्योंकि कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि उचित यही है कि थोड़ा थोड़ा भोजन लो, कई बार लो, ताकि पेट पर ज्यादा बोझ इकट्ठा ना पड़े। जब तुम 2 बार भोजन करोगे तो अमेरिकी जितना 5 बार में करता उतना तुम 2 बार में करोगे। आखिर शरीर की जरूरत तो पूरी करनी पड़ेगी। इसलिए अगर तुम्हारा पेट बड़ा हो जाए और शरीर बेढंगा हो जाए तो कुछ आश्चर्य नहीं। जो कबीला अफ्रीका में एक ही बार भोजन करता, बड़ी हैरानी की बात है, उन सबके पेट बड़े। उनके पेट तो बिल्कुल ही स्वस्थ होने चाहिए, बड़े नहीं होने चाहिए। दिगंबर जैन मुनि एक ही बार भोजन करते, उनके तो पेट होने ही नहीं चाहिए, लेकिन उनके पेट तुम बड़े पाओगे। क्योंकि जब एक ही बार भोजन करोगे तो शरीर उतने में ही अपनी पूरी जरूरतें भर लेना चाहता है, ज्यादा भोजन कर लेगा। 5 बार भोजन करने की गलती नहीं है कुछ। अगर थोड़ा थोड़ा भोजन किया जाए, थोड़े थोड़े हिस्सों में बांट के किया जाए,
तो ज्यादा उपयोगी है, ऐसा कुछ वैज्ञानिक कहते। लेकिन कुछ दूसरे वैज्ञानिकों का कहना है कि 2 भोजन के बीच कम से कम 6 से 8 घंटे का फासला होना चाहिए, ताकि पहला भोजन पूरा पच जाए और पाचन की प्रक्रिया पर ज्यादा जोर ना पड़े। अभी इस पर कुछ वो निर्णय नहीं कर पाए। मेरी अपनी दृष्टि यह है कि दोनों बातें सही हो सकती। कुछ लोगों के लिए पहली बात सही, कुछ लोगों के लिए दूसरी बात सही। लोगों में भी भेद है। तुम अपनी तरफ देखो, तुम्हें जो ज्यादा स्वस्थ, ज्यादा शांत, ज्यादा सौमनस्य में रखे वही ठीक है। दुनिया क्या कहती है इसकी फिक्र छोड़ो। दुनिया ने कुछ तुम्हारा ठेका नहीं लिया है। दुनिया को तुमसे क्या प्रयोजन है? तुम्हें अपने जीवन का निर्णय खुद लेना है। अगर व्यक्ति अपना निर्णय खुद ले तो मेरी समझ ये कि 100 में से करीब करीब 90% चीजें तो ऐसी होंगी जो भूले हैं ही नहीं, लेकिन दूसरों ने तुम्हें पकड़ा दी कि भूले। जैसे जैन रात्रि भोजन नहीं करते, सारी दुनिया रात्रि भोजन करती। अगर रात्रि भोजन करने से लोग नरक जाते तो सिवाय जैनियों को छोड़ के और कोई स्वर्ग जा नहीं सकता। और जैनी तब बड़ी मुश्किल में पड़ेंगे स्वर्ग में, क्योंकि जैनी कुछ भी तो नहीं जानते। न जूते सी सकते, न बुहारी लगा सकते, न कपड़ा बुन सकते, न लोहार का काम, न बढ़ई का काम। केवल दुकान पर बैठ के दुकान चला सकते। सो स्वर्ग में दुकानें ही दुकानें होंगी, मगर बेचोगे क्या? खाक। बेचोगे किसको? खरीदेगा कौन? इसलिए जैन समाज को मैं धर्म तो कहता हूं, संस्कृति नहीं कहता, क्योंकि संस्कृति का अर्थ होता है जो सब काम करने में समर्थ हो। जूता सिएगा वो हिंदू चमार है, कपड़ा बुनेगा वो मुसलमान जुलाहा है, पहनेगा वो जैन है, जो पाखाना साफ करेगा वो हिंदू है, जो कपड़े सिएगा वो मुसलमान है, जो चिकित्सा करेगा वो ईसाई है। अगर जैन ही अकेले स्वर्ग जाते होंगे तो स्वर्ग में बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। जरा जैनों को कहो कि एक बस्ती बसा के दिखा दो सिर्फ जैनों की, तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारी कोई संस्कृति, नहीं तो क्या खाक संस्कृति है। एक बस्ती सिर्फ जैनों की बसा के दिखा दो, तब तुमको पता चल जाएगा। छठी का दूध याद आ जाएगा, क्योंकि फिर कौन वहां भंगी होगा, कौन चमार होगा, कौन दर्जी होगा, कौन तेली होगा। तब करना बैठ के जिनेश्वर भगवान का स्मरण। वो भी उस गांव में ना आएंगे। सारी दुनिया रात्रि भोजन करती है, तो अगर कोई रात्रि भोजन कर रहा है तो कोई ऐसा महापाप नहीं कर रहा है कि नरक चला जाएगा। और महावीर ने जब कहा था ये, मैं कलकत्ते में एक मित्र के घर मेहमान था, सोहनलाल दुगर, एक बड़े भारत के प्रतिष्ठित बड़े से बड़े धनी जैनों में से एक थे, बड़े हिम्मतवर आदमी भी थे, तभी मुझे अपना मेहमान बना सके, क्योंकि मुझे अपने घर में निमंत्रण करना खतरे से खाली नहीं है। सारे जैनों के विरोध में भी उन्होंने कहा कोई फिक्र नहीं। मैंने उनसे एयरपोर्ट पे कहा भी कि आप मुझे ठहराते तो हैं, लेकिन आप झंझट में पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं मैं जुआड़ी हूं, सारा हिंदुस्तान जानता है कि मैं सटोरिया हूं, सट्टा मेरा धंधा है, और सब तरह के दांव लगाए ये भी लगाऊंगा। हालांकि मुझे खबर आई जैन मुनियों की तरफ से कि उनको घर में मत ठहराओ। पूरा घर एयर कंडीशन था,
उसमें एक मक्खी नहीं, एक मच्छर नहीं, मगर रात्रि भोजन नहीं, रात्रि पानी भी नहीं पियो। महावीर ने जब कहा था कि रात्रि भोजन मत करो तो बिजली नहीं थी, घरों में दिए भी नहीं थे, मिट्टी का तेल भी नहीं था, और तो और लोग अंधेरे में भोजन करते थे, जैसा अभी भी कई गांवों में करते हैं लोग, अंधेरे में भोजन करते। अंधेरे में भोजन करोगे, मक्खी मच्छर झींगर कुछ भी गिर जाए, वो स्वास्थ्य के लिए भी बुरा है। भोजन विषाक्त भी हो सकता है और हिंसात्मक भी है, क्योंकि उस कीड़े मकोड़े की जान गई, तुम्हें भी हानि उसे भी हानि। तो महावीर ने कहा था रात्रि भोजन मत करो। मैं तुमसे कहता हूं कि अगर महावीर अब आए तो जरूर कहेंगे कि जब बिजली घर में है बराबर भोजन कर सकते, कोई अड़चन नहीं। मैं उनकी तरफ से तुमसे कहता हूं बराबर भोजन कर सकते, और कभी मेरा उनसे मिलना होगा मोक्ष में तो निपट लूंगा, तुम फिक्र ना करो। बिजली घर में हो तो रात्रि भोजन करने में कोई भूल नहीं हुई जा रही। लेकिन सोनलाल दुगड़ आदतें बड़ी मुश्किल से छूटती। मुझे भोजन कराने बैठते तो पंखा झलते। मैंने उनसे कहा एयर कंडीशन मकान है, यहां ना मक्खी ना मच्छर, ये पंखा किस लिए झल रहा है? उन्होंने कहा आपने भी खूब याद दिलाई। जैन मुनि आते हैं तो उनका मैं झलता हूं, किसी ने मुझसे ये कहा ही नहीं। न मैंने कभी सोचा कि ये मैं क्या कर रहा हूं, पुरानी राजस्थानी आदत। उसी वक्त पंखा फेंक दिया, कहा कि ये बात ठीक। अब आए जैन मुनि, अब मैं पंखा झलने वाला नहीं। हद हो गई, मगर किसी ने मुझे याद क्यों नहीं दिलाया? ये तो इतनी सीधी साफ बात है कि ना मच्छर ना मक्खी कुछ भी नहीं है इस घर में, तब पंखा किस लिए झल रहे हो? पुरानी आदतें हमें पकड़े रखती, हमारा पीछा करती। ख्याल रखना, सदियों ने भी जिस बात को भी कहा हो कि गलत है, उस पर भी पुनर्विचार करना, कहीं वो आदत ही ना हो गई हो। विद्वान न्यायाधीश ने टेबल पर जोर से हाथ पटक कर घोषणा की, मुजरिम पर 6 शादियों का आरोप लगाया गया था, लेकिन पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण अदालत मुजरिम को बाइज्जत बरी करती। पक्ष के वकील ने प्रसन्न होकर कहा, जाओ नसरुद्दीन, अब तुम खुशी खुशी घर जा सकते हो, तुम्हारी बीबी बेताबी से तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। मुल्ला बोला, सत्य की सदा विजय होती, और मैं जान के आनंदित हुआ कि हमारे कानून, संविधान, पुलिस और अदालत सभी सत्य की सेवा में समर्पित है। आप लोगों ने सिद्ध कर दिया कि सत्यमेव जयते। अब कृपा कर एक बात और बता दीजिए कि मैं कौन सी बीबी के घर जाऊं, ताकि बाद में कोई कानूनी झंझट ना हो। हैं तो उनकी 6 ही बीबी, उसको कैसे भुलाओगे? वो आदत, वो पुरानी आदत। जितनी तुम भूलें कर रहे हो उतनी भूलें तुम नहीं कर रहे हो। उनमें से कई तो सिर्फ मान्यताएं, उन मान्यताओं को तो काट दो एक बार की, तब बहुत थोड़ी सी भूलें बचेंगी और आसान हो जाएगा काम। 90% भूलें कट जाएंगी, 10% भूलें बचेंगी और उनको सुलझाया जा सकता है। 90% की भीड़ में उनको सुलझाना मुश्किल, उनको पता लगाना मुश्किल होता है कौन सी असली भूल है। ऐसी क्षुद्र बातें तुम्हें पकड़ाई हुई हैं कि जिनका हिसाब लगाना मुश्किल है। उन क्षुद्र बातों को भूल समझ के तुम कितने प्रताड़ित होते हो, कितने परेशान होते हो। कोई चाय पीता तो सोचता भूल कर रहा हूं। अब चाय जैसी निर्दोष चीज, माना कि उसमें निकोटिन है, मगर इतना कम है कि अगर तुम 12 कप चाय रोज पियो 20 साल तक, 20 साल तक 12 कप चाय, इन सब का निकोटिन अगर इकट्ठा कर लिया जाए और उसको इकट्ठा पी जाओ तो मौत हो सकती।
ये भी कोई बात हुई? और शरीर कोई 20 साल तक चीजें इकट्ठी थोड़ी करता रहता है। इधर पिया उधर गया। तुमने चाय पी, थोड़ी देर में जीवन जल हुआ। इतने परेशान लोग हैं छोटी छोटी बातों के लिए, मेरे पास आ जाते हैं कि क्या करें, चाय नहीं छूटती। छोड़नी ही क्यों? कुछ पाप नहीं कर रहे हो, किसी की हत्या नहीं कर रहे हो, किसी का खून नहीं पी रहे हो। खून पीते वक्त फिक्र नहीं करते। अगर फंस जाए कोई तुम्हारे पंजे में तो जैसे मकड़ी चूस ले मक्खी को, जाल में उसके आ जाए, ऐसे तुम चूस लो, उसमें फिक्र नहीं करते। छान के भी नहीं पीते, बिना छाने पी जाते हो खून। तो ढंग है खून पीने के, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। एक दफा फंस जाए कोई चक्कर में, लेकिन चाय पीने में विचार करते हो कि कहीं भूल तो नहीं हो रही, कहीं कुछ पाप तो नहीं हो रहा। लेकिन बौद्ध भिक्षु सारी दुनिया में चाय पीते हो, कोई चिंता नहीं है उनको। महात्मा गांधी के आश्रम में चाय पीना वर्जित थी। जैसे और कोई बड़े काम करने को नहीं बचे दुनिया में अब, बस चाय नहीं पियो तो काम हो जाएगा। और जिनने चाय नहीं पी वो समझते थे, अकड़ के चलते थे कि कुछ गजब कर लिया। फिर चोरी भी होती थी, लोग चोरी से भी चाय पीते थे। जहां इस तरह के क्षुद्र नियम बनाओगे वहां क्षुद्र चीजों की संभावना बढ़ जाएगी। अब लोग चाय तो पिएंगे, छिप के पिएंगे, कमरा बंद करके, दरवाजा बंद करके चाय तैयार करेंगे। और महात्मा गांधी को जब पता चल जाता है कि किसी ने चाय पी तो वो 3 दिन का उपवास करेंगे आत्मशुद्धि के लिए। चाय उसने पी, आत्मशुद्धि वो अपनी करेंगे। अगर किसी और के चाय पीने से तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो रही, तब तो आत्मा के शुद्ध होने का फिर समझो ख्याल ही छोड़ दो। इस दुनिया में क्या क्या नहीं हो रहा, लेकिन ठेका ले लिया जैसे। और फिर तब ऐसी बातें होंगी तो तुम्हारा जो गुरु है, जैसे महात्मा गांधी गुरु थे आश्रम के, तो उनकी नजर महात्मा की कम और जासूस की ज्यादा हो जाएगी। स्वभाव था हर चीज में दखलंदाजी। विनोबा भावे रोज उठ के हर एक कमरे में जाते। ऐसे कोई जरूरत है जाने की हर कमरे में रोज देखने की सफाई हुई कि नहीं? ऐसा नहीं हर संडास में भी झांक के देखते कि सफाई की कि नहीं लोगों ने। तुम्हें अगर अपने आश्रम वासियों का इतना भी भरोसा नहीं है, अगर तुम्हारे आश्रम वासियों को इतना भी तमीज नहीं है, नाम है ब्रह्म ज्ञान विद्या मंदिर और संडास साफ करने का तमीज नहीं, और विनोबा रोज चक्कर लगाते, रोज देखते हैं जा जाके। स्वभावता है इस तरह के लोग अगर यहां आ जाएंगे तो उनको बहुत हैरानी होगी, क्योंकि मैं इस आश्रम को देखा ही नहीं। बस सुबह यहां उठ के आ जाता हूं, सांझ फिर यहां उठ के आ जाता हूं। कौन किस कमरे में रहता है इसका भी मुझे पता नहीं। अगर मुझे ढूंढने निकलना पड़े किसी को तो मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा, असंभव। इस आश्रम के मकानों में भी एक बार नहीं गया हूं, इस आश्रम के ऑफिस में एक बार नहीं गया हूं। प्रयोजन क्या? इतना भरोसा लोगों पे नहीं। और लोग जो आए हैं उनका कुछ उत्तरदायित्व है, वो अपने जीवन को रूपांतरण करने आए, स्वतंत्रता की तलाश में आए। ये विनोबा का आश्रम ना हुआ, जेल खाना हुआ जिसमें 24 घंटे नजर रखी जाए। ये विनोबा ना हुए, कोई हेड कांस्टेबल हुए
लेकिन इसकी प्रशंसा की जाती। विनोबा के एक भक्त मुझसे आके कह रहे थे कि विनोबा जी पूरा आश्रम रोज देखते हैं जाके, आप देखते हैं कि नहीं? मैंने कहा कि कोई जरूरत नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी तरफ देखना है, अपना हिसाब रखना है। जिसको जो ठीक लग रहा है वो उसे करना है। मैं बोध देता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे पीछे कोई लकड़ी लेके घूमूंगा? और ऐसे कहीं बोध आया है तो विनोबा जब आते होंगे तब कमरे की सफाई हो जाएगी, और चाय वगैरह का सामान होगा तो बिस्तर के नीचे छिपा के रख दिया जाएगा। फिल्मी पत्रिकाएं होंगी तो गीता में दबा दी जाएंगी, और विनोबा जी गए कि असली चीजें बाहर आ जाएंगी। नहीं, उन्होंने कहा कि वो कभी कभी आकस्मिक रूप से भी आ जाते। तो मैंने कहा ये भी ठीक है, पुलिस का ही ढंग है ये। कभी कभी रेड करती ना पुलिस, आकस्मिक। मगर ये दृष्टि कोई सदगुरु की दृष्टि नहीं है। इसमें दूसरे पर भरोसा नहीं, पहली तो बात। इस पे दूसरे पर शक है, संदेह है। और जिन पर तुम्हें शक है उनसे तुम सोचते हो कि वो तुम पे श्रद्धा करेंगे। असंभव। संदेह संदेह पैदा करता है, श्रद्धा श्रद्धा पैदा करती। भूलें ज्योति जो भी तुझसे होती हो, पहले तो उन भूलों को काट डालना जो मूढ़ों ने तुम्हें समझाई हैं कि भूलें। फिर जो थोड़ी सी भूलें बचे, उनमें से प्रत्येक भूल के लिए पछतावा मत करना। कल नहीं करेंगे ऐसा निर्णय मत लेना। जब भूल हो रही हो तभी ध्यानपूर्वक उस भूल को करो। मैं ये भी नहीं कहता कि मत करो, क्योंकि मत करने में दमन हो जाएगा। दमन हुआ तो फिर कभी निकलेगी। होशपूर्वक करो। जैसे क्रोध आ गया तो क्रोध करो, लेकिन भीतर पूरे जाग कर, सजग होकर के मैं क्रोध कर रहा हूं, ये रहा क्रोध, ये क्रोध का धुआं उठ रहा है, ये मैं क्रोध में इस तरह की बातें कह रहा हूं, ये क्रोध में मैंने चीजें तोड़ डाली। पूरे होशपूर्वक करो और तुम चकित हो जाओगी। होशपूर्वक क्रोध कर लिया एक बार, फिर दोबारा क्रोध नहीं होगा। क्योंकि होश इतनी बड़ी बात है, इतनी अद्भुत कला है, ऐसी कीमिया है कि क्रोध, लोभ, मोह सब धीरे धीरे विदा हो जाते। कुछ भूलें लोग अपने हाथ से पैदा करते, जैसे कि उपवास कर लिया। अब एक भूल तो उपवास करना है। हां, कभी कभी चिकित्सक कहे कि एक दिन भोजन मत करो तो ठीक है। चिकित्सक की सलाह पर अगर भोजन एक दिन छोड़ दो, 2 दिन छोड़ दो, समझ में आता है। मगर चिकित्सक की सलाह पर, वो स्वास्थ्य के लिए, इसका कोई आध्यात्मिक मूल्य नहीं है। लेकिन पहले तो उपवास कर लिया इस आशा में कि इससे बड़ी आत्मा की प्राप्ति होगी। आत्मा वगैरह की कोई प्राप्ति नहीं होगी। उपवास किया तो दिन भर भोजन की याद आएगी, फिर चित्त में ग्लानि होगी कि मैं भी कैसा क्षुद्र, कि भोजन ही भोजन की सोच रहा हूं, मैं कैसा भोजन भट्ट। तुम भोजन भट्ट नहीं हो, उपवास के कारण ये भोजन की याद आ रही। काम वासना को दबा लोगे तो दिन रात काम वासना सताएगी। जो भी दबाओगे वो तुम्हारी रग रग में समा जाएगा। दमन की भूल मत करना। मैं तुमसे कहता हूं सम्यक आहार, ना तो ज्यादा भोजन करना ना कम भोजन करना। जितना जरूरी है शरीर के लिए उतना भोजन देना। मैं तुमसे कहता हूं कि जीवन में सब जगह संतुलन रखना। संयम का मेरा अर्थ है संतुलन। संयम का अर्थ त्याग नहीं। संयम का अर्थ है न भोगी न त्यागी, दोनों के ठीक मध्य में। न अति आहार न उपवास, जितना आवश्यक है। और तुम्हारी आवश्यकता तुम ही तय कर सकते हो। तुम्हारी आवश्यकता कोई दूसरा तय नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं भिन्न है। अब जो आदमी 8 घंटे खेत में मेहनत कर रहा है वो ज्यादा भोजन करेगा, वो भोजन भट्ट नहीं।
और जो आदमी यूनिवर्सिटी में अध्यापन करता है वो भी अगर उतना भोजन करे तो भोजन भट्ट। अध्यापन करने वाले का भोजन कम होगा, मजदूर का भोजन ज्यादा होगा। ये बिल्कुल स्वाभाविक है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने निर्णय लेने की क्षमता जुटानी चाहिए। अपने मालिक बनो। सन्यास का यही अर्थ है। अपनी मालिकियत अपने हाथ में लो। बहुत दिन रह चुके गुलाम औरों के, शास्त्रों के, अब अपने मालिक खुद बनो। भूल भी करनी है तो अपनी मालिकियत से करो और निंदा ना करना, क्योंकि जब तुम निंदा करोगे तो जाग ना सकोगे। जल्दी से निर्णय मत लेना कि ये भूल है, ये पाप है। पहले ठीक से निरीक्षण करो। एक सूत्र स्मरण में रहे, अगर तुम होश पूर्वक किसी काम को करो और वो काम होश के कारण बंद हो जाए तो समझना कि भूल थी, और अगर होश के बाद भी जारी रहे तो समझना कि भूल नहीं थी। होश ही निर्णायक है।